हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काला शुक्ला क्लासेस। तो इससे पहली वाली वीडियो में हम लेकर के आए थे केमिकल इक्विलिब्रियम में जो जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए थे 2021 तक 2024 के बीच में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आने के इक्विलिब्रियम में जो जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं 2021 से 2024 तक के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि क्या कह रहा है द पीएच ऑफ अमोनियम फॉस्फेट सॉल्यूशन इफ पीके फॉस्फोरिक एसिड एंड पीकेबी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर गिवन। हमें पता है कि हमारा जो फॉस्फोरिक एसिड है वो क्या है, एक वीक एसिड है, और हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक वीक बेस है। तो इनसे बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, इट विल बी अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेस। और हमें पता है पीएच ऑफ अ वीक एसिड और वीक बेस के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पीएच इज इक्वल्स टू 7 + हाफ pKa माइनस pKb। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे pK की वैल्यू भी दी हुई, क्वेश्चन में pKb की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, बस डायरेक्ट फॉर्मूला में उठा के pK और pKb की वैल्यू रख देंगे और हमारा pH आ जाएगा। तो क्या करेंगे, pH इज इक्वल्स टू 7 + हाफ, pK की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है 5.23। ठीक है, उसके बाद हमारी pKb की वैल्यू क्या दी हुई है 4.75, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की है। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 + हाफ, ये आएगा 0.48। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7.24। तो pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा 7.24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या कह रहा है, सल्फरस एसिड हैज Ka1 एंड Ka2 की वैल्यू में क्वेश्चन में क्या है गिवन है, और द pH ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछा गया, कंसंट्रेशन भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्योंकि हमारा Ka1 जो है बहुत ज़्यादा है Ka2 से, तो हम Ka2 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो द pH विल बी ड्यू टू द फर्स्ट डिसोसिएशन ओनली। ठीक है, तो पहले डिसोसिएशन की बात करें अगर हम H2SO3 को लें तो ये किस में डिसोसिएट होगा, H+ प्लस HSO3 नेगेटिव में, जिसके लिए हमें Ka1 की वैल्यू क्या दी हुई है 1.7 × 10⁻²। अब अगर इसके इनिशियल कंसंट्रेशन माने C, जब ये डिसोसिएशन नहीं हुआ था, तो ये क्या होगा 0 हो गया। अब मान लिया कुछ अमाउंट इसका डिसोसिएट हो गया, तो ये क्या हो गया C- C-अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये क्या हो जाएगा H+ आयन कंसंट्रेशन C-अल्फा, और HSO3- की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी C-अल्फा हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमारी Ka1 की वैल्यू क्या दी हुई है 1.7 × 10⁻²। तो जब हम Ka1 है उसको क्या लिख सकते हैं, Ka1 इज इक्वल्स टू H+ आयन कंसंट्रेशन इंटू HSO3- आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H2SO3 कंसंट्रेशन। ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, Ka1 इज इक्वल्स टू C-अल्फा इंटू C-अल्फा डिवाइड बाय C1- अल्फा। ठीक है, अब अल्फा हमारा क्या है, अगर हम अप्रोक्सीमेशन माने कि हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है 1 से बहुत कम है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। 1- अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा Ka1 किसके इक्वल आ जाएगा, Ka1 इज इक्वल्स टू C-अल्फा² के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, Ka1 की वैल्यू क्या है हमारी 1.7 × 10⁻² डिवाइड बाय C, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा C की वैल्यू हम यहाँ से क्या रखेंगे क्वेश्चन में 0.588। अब हमें पता है H+ आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है C-अल्फा के, अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हमारी H+ आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी C की वैल्यू क्वेश्चन क्या दी हुई 0.588 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1.7 × 10⁻² डिवाइड बाय 0.588। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 1.7 × 10⁻² इंटू 0.588। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी H+ आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0997। अब हमें पता है pH किसके इक्वल होता है, pH इज इक्वल्स टू माइनस का लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। हमारी H+ आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई 0.0997 के, जो कि किसके इक्वल आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.001 के, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1। तो pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारी कितनी आ गई 1। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या कह रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैडमियम सल्फेट इन वाटर इज गिवन, इट्स सॉल्युबिलिटी इन H2SO4 हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है।
तो हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है कि कैडमियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी हमें दी हुई है और हमसे पूछा गया है सॉल्युबिलिटी इन H2SO4 उसकी क्या होगी। अब हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी H2SO4 में उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कैडमियम सल्फेट में क्या है SO4 और H2SO4 में क्या है, इसमें भी सल्फेट आयन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमें पता क्या है कि सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसमें निकालेंगे, वाटर में। तो अगर हम KSP निकालें कैडमियम सल्फेट का इन H2O, किसके इक्वल होगा, कैडमियम प्लस 2 इंटू SO4 माइनस आयन कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। और इसको अगर हम S माने और इसको भी S माने तो KSP किसके इक्वल होगा, हमारा S स्क्वायर के। सॉल्युबिलिटी हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो हमारा KSP किसके इक्वल आ जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 के स्क्वायर के, दैट इज 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये आ गया हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसमें, वाटर में, जब हम ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या करता है, वेरीज ओनली विद टेम्परेचर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो हमारा सेम ही रहेगा, चाहे हम वाटर की प्रेजेंस में देखें या फिर H2SO4 की प्रेजेंस में देखें। तो हम लिख सकते हैं क्या, KSP इन H2SO4 भी कितना हो जाएगा, 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। और अब हमसे क्या पूछी गई कि इसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगी कैडमियम सल्फेट की। तो ठीक है, अगर हमारा H2SO4 कितना है, 0.01 मोलर, तो हमारा KSP किसके इक्वल हो गया, कैडमियम प्लस 2 आयन कंसंट्रेशन इंटू SO4 2 नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। इसी अगर सॉल्युबिलिटी हम S माने, S डैश माने, और इसकी भी क्या माने, S डैश माने, तो इसकी S डैश मानी और H2SO4 की वजह से सॉल्युबिलिटी में कुछ एडिशन होगा, तो ये SO4 2 माइनस की नेक्स्ट कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी, S डैश प्लस 0.01 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से भी तो सल्फेट आयंस आ रहे हैं ना H2SO4 की वजह से। तो हमारी नेट कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस क्या आ गई, S डैश प्लस 0.01। अब हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, बहुत बहुत छोटी होगी 0.01 से, यानी कि 0.01 क्या है, बड़ा है किससे, सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन में गिवन है अज्यूम दैट सॉल्युबिलिटी इज मच लेस देन 0.01, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली सल्फेट आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी 0.01 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। हमारी सल्फेट आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो गई, 0.01 के इक्वल हो गई। तो अब हमारा KSP किसके इक्वल हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू S डैश इंटू 0.01, ठीक है, S डैश इंटू 0.01 हो जाएगा। और हमारा KSP की वैल्यू क्या है, 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू S डैश इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो हमारी S डैश किसके इक्वल आ गई, 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 के इक्वल आ गई। तो हमारी सॉल्युबिलिटी इन H2SO4 किसके इक्वल आ गई, 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 के इक्वल आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 के टर्म से पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 64, ठीक है। आगे समझ में, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 5.74 सोडियम एसीटेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड। तो ये हमारा क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट हम डालें एसिटिक एसिड में, तो रिजल्टिंग हमारा जो बफर बनेगा वो क्या बनेगा, एक एसिडिक बफर बनेगा। यहाँ से हमें इतनी इंफॉर्मेशन क्या है, मिल गई। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 5.74 सोडियम एसीटेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द बफर इज 1 मोलर, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट हमसे पूछी गई है। तो एक बफर सॉल्यूशन है जिसका हमें pH दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ हमें एसिटिक एसिड दी है और कंसंट्रेशन ऑफ हमसे सॉल्ट पूछी गई है। तो एसिटिक बफर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हमें क्वेश्चन में गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमसे पूछी गई है। pH हमारा कितना है 5.74, pK की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 4.74 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमें निकालनी है, एसिटिक कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 1 मोलर। तो ये कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय 1। तो यहाँ से एंटी लॉग लेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमारी किसके इक्वल आ जाएगी 10 मोलर के। तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिड कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर इन क्लोराइड आयन एंड 0.01 मोलर क्रोमेट आयंस।
ठीक है। सॉलिड AgNO3 इज ग्रेजुअली एडेड टू इट एज्यूमिंग दैट द एडिशन डज नॉट चेंज द वॉल्यूम द KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड दिया है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट हमसे क्वेश्चन में गिवन है। और क्या कह रहा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है। AgCl विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, Ag2CrO4 प्रेसिपिटेट फर्स्ट। मतलब क्वेश्चन में बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, एक सॉल्यूशन है जिसमें कि हमारे क्या है क्लोराइड आयंस भी हैं और क्रोमेट आयंस भी हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, सॉलिड AgNO3 डाल दिया तो हमारा सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। अब हमारा जो सिल्वर आयंस है वो क्लोराइड आयंस के साथ कंबाइन करके सिल्वर क्लोराइड भी बना सकते हैं और क्रोमेट के साथ कंबाइन करके सिल्वर क्रोमेट भी बना सकते हैं। तो सवाल ये है कि AgCl का प्रेसिपिटेट पहले बनेगा या फिर सिल्वर क्रोमेट का प्रेसिपिटेट पहले बनेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमें KSP क्या है गिवन है, AgCl का कितना 1.7 × 10⁻⁻10 जो कि किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस एंड क्लोराइड आयंस। ठीक है, Ag प्लस आयंस हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, कितना सिल्वर आयंस चाहिए होंगे AgCl को प्रेसिपिटेट करने के लिए। ठीक है, तो Ag प्लस आयंस कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, 1.7 × 10⁻10 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस। सॉल्यूशन में क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, 0.1 मोलर। तो यहाँ से Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl इज इक्वल्स टू 1.7 × 10⁻10 डिवाइड बाय 0.1। तो किसके इक्वल हो गया, 1.7 × 10⁻9 मोलर। इतनी क्या है हमें कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस चाहिए ताकि AgCl क्या हो सके, सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट हो सके। अब ऐसे हम क्या करेंगे, सिल्वर आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे किसके लिए, सिल्वर क्रोमेट के लिए, कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस लगेगा सिल्वर क्रोमेट को प्रेसिपिटेट करने में। तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, KSP सिल्वर क्रोमेट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयंस। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयंस क्या है, 0.001 मोलर। और हमारा KSP की वैल्यू क्या दी हुई क्वेश्चन में, 1.9 × 10⁻12। तो हमारा Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 1.9 × 10⁻12 × 10⁻³ का स्क्वायर रूट, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जिसकी वैल्यू आएगी हमारी 4.23 × 10⁻5 मोलर के इक्वल आएगी। इतना अमाउंट ऑफ सिल्वर हमें क्या चाहिए, सिल्वर क्रोमेट के प्रेसिपिटेट को बनने के लिए चाहिए। अब देखो, जो सिल्वर का अमाउंट चाहिए AgCl के प्रेसिपिटेट को बनाने के लिए वो क्या है, बहुत कम है, किससे, सिल्वर क्रोमेट को बनाने के लिए जो Ag प्लस चाहिए उससे। तो इसका मतलब हमारा सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, पहले प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए जितना अमाउंट हमारा सिल्वर चाहिए वो क्या है, कम है। क्योंकि सिल्वर कम चाहिए तो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, AgCl विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट एज अमाउंट ऑफ Ag प्लस नीडेड टू प्रेसिपिटेट इज लो। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एज्यूमिंग दैट बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन aqueous solution in the given conditions, the concentration of H3O plus ions in 0.05 molar aqueous solution of barium hydroxide is। तो क्या कह रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक सोल्यूशन है जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या कंप्लीटली आयनाइज हो चुका है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है, और हमसे क्या पूछा है, इस सॉल्यूशन में H3O प्लस आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो लिखते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया बेरियम +2 और 2OH माइनस में। अगर इसके मोल्स हम x माने, ये 0 माने, तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, ये x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। अब हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, 0.005 मोलर दी है। तो यहां से OH माइनस कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, 2 × 0.005 के इक्वल आ जाएगी। तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0.01 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। और हमसे क्या पूछा गया है, H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन हमसे पूछी हुई गई है। तो हमें पता है KW इज इक्वल्स टू H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। OH माइनस KW की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻14। H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन हमें क्या है, क्वेश्चन में निकालनी है,
और OH माइनस हाइड्रोक्सिलिक कंसंट्रेशन हमने क्या कर ली, निकाल ली। वो किसके इक्वल आई, 10 टू द पावर माइनस 2 के। तो हमारा जो H2O प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 12 मोलर के। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द टाइट्रेशन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिथाइल ऑरेंज इज अ सुटेबल इंडिकेटर। टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो हमारा जो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को टाइट्रेट करते हैं वीक बेस के साथ, जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आता है वो किसके अंडर आता है, इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा स्लाइटली एसिडिक कंडीशंस में आता है। और मिथाइल ऑरेंज की रेंज क्या होती है कलर चेंज की, 3.2 से 4.4। तो ये क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग टाइट्रेशन। तो हमारी पहली स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट है, सही कह रहा है। सेकंड क्या कह रहा है, फॉर द टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaOH फिनोल्फथालीन इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर। जब हम एसिटिक एसिड, ये क्या एक वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा साइटली बेसिक कंडीशंस में आएगा, मतलब बेसिक pH में आएगा। ठीक है, और हमारा फिनोल्फथालीन की रेंज क्या होती है pH, कलर चेंज के लिए 8 to 10 के बीच में होती है। तो हम फिनोल्फथालीन को यूज कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर अगर हम NaOH को टाइट्रेट कर रहे हैं एसिटिक एसिड के साथ। तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शंस। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। गलत, स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट फॉल्स, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इन अ मिक्सचर ऑफ 5 ml ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड 2 ml ऑफ अमोनिया इज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड को मिलाए तो ये क्या है, हमारा बेसिक बफर है, जिसके लिए हमारा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज अमोनियम क्लोराइड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस दैट इज अमोनिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 5 ml 0.050 मोलर 4 मोलर NH4Cl को मिला रहे हैं 2 ml ऑफ 0.0210 मोलर NH3 के साथ। तो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl किसके इक्वल आ जाएगी, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl किसके इक्वल आ जाएगी, 5 इंटू 0.0504 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, 5 + 2 दैट इज 7। तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0.036 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसी हमारी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया निकाल लेंगे, किससे इक्वल आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू 2 इंटू 0.210 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज 7। ये किससे इक्वल आ जाएगी हमारी, 0.006 के। ठीक है, अब क्वेश्चन में Kb की वैल्यू कितनी दी है, 1.8 × 10⁻⁵। PKB किससे इक्वल हो जाएगा, PKB इज इक्वल्स टू माइनस का लॉग ऑफ KB दैट इज 1.8 × 10⁻⁵ किससे इक्वल आ जाएगा, 4.74 के इक्वल। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पूछी गई है। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज, तो POH इज इक्वल्स टू PKB की वैल्यू कितनी आ गई, 4.74 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमारी कितनी आई, 0.036 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस हमारी कितनी आ गई, 0.006। तो ये किसके इक्वल आ गया, तो 6 आ गया, ये आ गया log 6 + 4.74। इसको हम सॉल्व करेंगे, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 5.518 के इक्वल आ जाएगा हमारा POH। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो OH आयन कंसंट्रेशन किससे इक्वल आ जाएगा, हमारा पता है POH किससे इक्वल होता है, माइनस का लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा OH माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन किससे इक्वल आ जाएगी हमारी, 3 × 10⁻⁻6 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में किसके टर्म से पूछी गई है, क्वेश्चन में पूछी गई है x × 10⁻⁻6 के टर्म्स में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3, क्योंकि हमारी हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन किससे इक्वल आई है, 3 × 10⁻⁻6 के। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 दैट मस्ट बी एडेड टू 2 लीटर ऑफ 0.8 molar solution of AgNO3 in order to reduce the concentration of Ag plus ions to this much concentration to form AgNH3 का whole twice। तो हमें पता है
कि Ag प्लस 2NH3 will form this complex AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी Ag की 0.80। मान लेते हैं कि हमारी अमोनिया की कंसेंट्रेशन कितनी थी, x थी। ठीक है, अब कह रहा है कितने मोल्स ऑफ अमोनिया लगेंगे जो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन को रिड्यूस कर दे, कितने में, 5 इंटू 10⁻⁻8। मतलब कितने मोल्स ऑफ हमारे NH3 रिक्वायर्ड है कि 0 मतलब जो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन है वो 0.80 से इतने पे रिड्यूस हो जाए। ठीक है, ताकि ये, तो अब जितना हमारा ये फॉर्म होगा उतनी AgNH3 का होल ट्वाइस ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उतनी हमारी क्या होगी, Ag प्लस आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम t जब हमारी Ag प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी बची, 5 × 10⁻�8, तो हमारा कितना NH3 रिएक्ट कर गया था, इनिशियली हमने लिया x माइनस 0.80 इंटू 2। ठीक है, तो ये हमारा कितना, 1 मोल बना, तो ये कितना बनेगा, 0.80। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ AgNH3 का होल ट्वाइस, हमें इस कॉम्प्लेक्स का हमें क्या दिया हुआ, फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। तो हमें पता है जो हमारा K फॉर्मेशन होगा NH3 का होल ट्वाइस, ये किसके इक्वल होगा, हमारे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे 2 मोल्स ऑफ NH3 लग रहे हैं हमारे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 0.80। Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है, 5 × 10⁻⁻8। और हमारी अमोनिया कंसंट्रेशन कितनी है, x माइनस 1.6। ठीक है, का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी है 1.0 × 10⁻8। इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब ये 2 क्या आई, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे अमोनिया के क्वेश्चन में, तो हमें पता है कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दी हुई है, वॉल्यूम हमारा किसके इक्वल है, 2 लीटर के इक्वल है। कंसंट्रेशन हमारी कितनी आ गई अमोनिया की, x इज इक्वल्स टू 2, तो 2 इज इक्वल्स टू n/2, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। तो 4 moles of NH3 are required to reduce the concentration of Ag plus from 0.80 molar to 5 × 10⁻⁻8 molar। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द pH of a solution obtained by mixing 50 ml of 1 molar HCl and 30 ml of 1 molar NaOH। जब हम एक एसिड और एक बेस को मिलाते हैं तो रिजल्टिंग H+ आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, H+ आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज V1 प्लस V2। जहाँ पे हमारा N1 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, और हमारा N2 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस। ठीक है, अब हमें पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू N फैक्टर इंटू मोलैरिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं N1 इंटू M1 इंटू V1 माइनस N2V2 इंटू M2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। N फैक्टर फॉर HCl और NaOH क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा दोनों के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं M1V1 माइनस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। 50 ml 1 मोलर, तो लिख सकते हैं 50 इंटू 1 माइनस 30 इंटू 1 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 50 प्लस 30 दैट इज 80। ये आ गया 50 माइनस 30 कितने इक्वल आ गया, हमारी H+ आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई, 20 डिवाइड बाय 80 दैट इज 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25। अब हमारा pH किससे इक्वल होता है, pH इज इक्वल्स टू माइनस का लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो H+ आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई, माइनस का लॉग ऑफ 0.25। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.0621, जो किससे इक्वल हो गया, 6021 इंटू 10⁻⁻⁴
क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6021। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A3B2 is a sparingly soluble salt of molar mass m and solubility x ग्राम पर लीटर। द solubility प्रोडक्ट की इक्वेशन दी है और उसमें हम A की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, हमें पता है अगर कोई सॉल्ट है इन द फॉर्म ऑफ AXBY तो उसके लिए solubility प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y, जहाँ पे हमारा s क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होती है। तो ये सॉल्ट क्या है, A3B2 के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए हमारा x की वैल्यू कंपेयर करें दोनों को, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3 और y की वैल्यू आ गई 2। अब हमारी सॉल्युबिलिटी क्या दी हुई है, ग्राम पर लीटर में दी है, तो ग्राम पर लीटर में दी है तो उसको क्या करेंगे, पहले मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा सॉल्युबिलिटी किससे इक्वल आ जाएगी, x ग्राम पर लीटर थी उसको हमने क्या किया, मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो आ जाएगा हमारा x डिवाइड बाय m। x डिवाइड बाय m करेंगे तो आ जाएगा हमारा मोल पर लीटर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी आ गई हमारी x बाय m। ठीक है, सॉल्युबिलिटी आ गई हमारी x बाय m, x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 2। रख देंगे KSP की इक्वेशन में, तो KSP फॉर A3B2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 2, s मतलब x बाय m की पावर 3 प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 3 9 9 3 20, 7 इंटू 4 x बाय m की पावर 5, 27 इंटू 4 108 x बाय m की पावर 5। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू किससे इक्वल आ गई, 108 के इक्वल आ गई। तो हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 108। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोलर solubility of zinc hydroxide in 0.1 molar NaOH is द वैल्यू ऑफ x इज। तो हमें क्या बताना है, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड बताना है और हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, गिवन है। तो हमें पता है जिंक हाइड्रोक्साइड किस में टूटेगा, जिंक +2 में और हाइड्रोक्सिल आयंस में। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी S और ये क्या होगा 2S। अब देखो सॉल्युबिलिटी हमें किसने बतानी है, 0.1 मोलर NaOH में। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द नेट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विल बी 2S प्लस 0.1, जहाँ पे हमारी 2S क्या सॉल्युबिलिटी और 0.1 क्या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ड्यू टू NaOH। ठीक है, अब हमें पता है तो हमारा KSP क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा हमारा S इंटू 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारा 2S है वो बहुत स्मॉल है, किससे, 0.1 से, तो हम 2S को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू 0.1। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1। तो हमारा KSP की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -20 हो जाएगा इक्वल किसके, S इंटू 0.1 का स्क्वायर। इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारी S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर -18। और हमसे क्वेश्चन में किसके टर्म्स से पूछी है, x इंटू 10 टू द पावर -18 के टर्म्स में। तो हमारा आंसर हो जाएगा x का क्या, 2, क्योंकि हमारी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या आई, 2 इंटू 10 टू द पावर -18। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द KSP फॉर बिस्मथ सल्फाइड इज गिवन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बिस्मथ हमें बतानी है। हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। हमें पता है अगर कोई जनरल सॉल्ट के लिए हम जो कि AXBY के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP किसके इक्वल होता है, x टू द पावर x, y टू द पावर y, s की पावर x प्लस y। अब हमारी सॉल्ट किस फॉर्म में है, Bi बिस्मथ 2S3। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 आ गई। इसको यहाँ पे करेंगे, पुट कर देंगे, निकालना क्या है हमें, सॉल्युबिलिटी। KSP की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। KSP की वैल्यू कितनी है, 1.08 इंटू 10 टू द पावर -73 इज इक्वल टू x टू द पावर x, दैट इज 2 की पावर 2। y की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 की पावर 3, s की पावर 3 प्लस 2। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 1.08 इंटू 10 टू द पावर -73 इंटू इज इक्वल टू 4 इंटू 27 s टू द पावर 5।
ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा 108 इंटू एस की पावर 5 इज इक्वल्स टू 1.08 इंटू 10 टू द पावर -73। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -75 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5। यहां से हमारी सॉल्युबिलिटी किसके इक्वल आ गई 10 टू द पावर -15। तो इसके लिए हमारी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या आ गई 1 × 10 टू द पावर -15। तो हमारा ऑप्शन है क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, केएसपी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है और सॉल्युबिलिटी हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस PCl3 in presence of H2O gives a compound A with 1 mole of HCl. Again this compound A reacts with H2O to give B and 1 mole of HCl. तो हमसे क्या पूछा गया, the number of ionizable protons present in the product B। हमसे number of ionizable protons पूछे हैं प्रोडक्ट B में। सबसे पहले हम रिएक्शंस करेंगे। रिएक्शन क्या है हमारी PCl3 plus H2O। अगर हम PCl3 को H2O से रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा PCl2OH और 1 मोल ऑफ HCl हमारा क्या है निकल रहा है। तो PCl2OH ये क्या हमारा कंपाउंड A हो जाएगा। अगेन ये क्या कर रहा है फिर से रिएक्ट कर रहा है किससे, रिएक्ट कर रहा है ये 1 मोल ऑफ H2O से। तो ये क्या बनाएगा PClOH का होल ट्वाइस प्लस HCl। ये क्या आएगा हमारा कंपाउंड B। इसमें क्या पूछा गया नंबर ऑफ आयनाइजेबल प्रोटॉन्स। इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं 2 OH ग्रुप्स हैं, तो नंबर ऑफ आयनाइजेबल प्रोटॉन्स कितने आ गए 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि द नंबर ऑफ आयनाइजेबल प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट B विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, the neutralization occurs when 10 ml of 0.1 molar acid is allowed to react with 30 ml of 0.05 molar base। ठीक है, एक एसिड है वो क्या कर रहा है बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमसे क्या पूछा गया है द बेसिसिटी ऑफ एसिड। हमसे क्या पूछा गया है बेसिसिटी ऑफ एसिड पूछी गई है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। तो सबसे पहले बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड हमारा क्या होता है n फैक्टर होता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे जब एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है तो n फैक्टर ऑफ एसिड बताओ। तो बेसिसिटी इज इक्वल बेसिसिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू द n फैक्टर। ठीक है, अब देखो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट की बात कर रहा है तो एट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे हमारे मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस के इक्वल होंगे। तो उसको हम लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस। ठीक है, अब मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड को हम क्या लिख सकते हैं N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, जहां पे नॉर्मेलिटी को हम क्या लिख सकते हैं n फैक्टर ऑफ एसिड इंटू मोलैरिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम एंड N2 को लिख सकते हैं n फैक्टर ऑफ बेस इंटू मोलैरिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम। ठीक है, जो रिक्वायर्ड है। अब क्वेश्चन क्या गिवन एसिड के लिए वॉल्यूम दिए 10 ml और मोलैरिटी दिए 0.1 मोलर। रख देंगे n फैक्टर इंटू 10 इंटू 0.1। ठीक है, इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ बेस। बेस क्या है MOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे इसका n फैक्टर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया n फैक्टर 2 हो गया। मोलैरिटी कितनी दी हुई है 0.05 इंटू वॉल्यूम कितनी दी है 30 ml। ठीक है, तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज बीइंग टाइट्रेटेड अगेंस्ट 1 मोलर NaOH। क्या हो रहा है एसिड की टाइट्रेशन की जा रही किसके साथ NaOH के साथ। When 25 ml of NaOH has been added, the pH of the solution will be। तो हमारी रिएक्शन क्या हो रही है एसिटिक एसिड क्या कर रहा है NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारा सोडियम एसीटेट प्लस वाटर बनाएगा। अब क्या कह रहा है 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एसिड कितने किसके इक्वल हो गए 50 इंटू 0.1 दैट इज 5 मिलीमोल्स ऑफ एसिड।
मोलैलिटी ऑफ NaOH हमें दी हुई है 25 ml ऑफ NaOH जब हमने ऐड कर दिया, जब 25 ml NaOH हम डाल देंगे तो मिली मोल्स ऑफ NaOH किसके इक्वल आ जाएंगे 25 इंटू 0.1 दैट इज 2.5। ठीक है, अब हमें पता है 1 मोल एसिटिक एसिड 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है 1 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट एंड 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है NaOH है, तो यहाँ पे 2.5 मोल्स ऑफ NaOH क्या करेंगे पूरे के पूरे रिएक्ट कर जाएंगे एसिड के साथ, जो कि क्या बनाएंगे सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। तो ये 2.5 इससे रिएक्ट करेगा तो ये कितना बचा 5 माइनस 2.5 दैट इज 2.5 मिलीमोल्स इसके बच गए। ठीक है, ये क्या हो गया 0 और ये कितना बना 2.5 और 2.5। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा एसिडिक बफर बन गया। अब हमें क्या निकालना है इसके लिए pH ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। हमें पता है एसिडिक बफर के लिए हम pH क्या होता है pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। pKa की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है हमें गिवन है कितनी दी हुई है 4.76 रख देंगे 4.76 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी बनी 2.5 मिलीमोल्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितनी है 2.5 से 2.5 कैंसिल हो गया, log 1 क्या हो गया 0 हो गया, तो हमारा pH किसके इक्वल आ गया 4.76 के इक्वल। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में इंटू 10 टू द पावर -2 के टर्म्स में हमसे pH पूछा गया है, तो हम 4.76 को क्या लिख सकते हैं 476 इंटू 10 टू द पावर -2, तो pH क्या आ जाएगा 476 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, आ गया समझ में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है pH वैल्यू ऑफ 0.001 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज। ठीक है, 0.001 मोलर NaOH सॉल्यूशन के लिए हमारा pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा PaOH इज इक्वल टू माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10 टू द पावर -3, तो माइनस का लॉग 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू POH, तो हमारे POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा गया है pH पूछा गया है, हमें पता है pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH। POH की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 3 निकाल ली, तो pH कितना हो जाएगा 14 माइनस 3 दैट इज 11। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अ स्टूडेंट नीड्स टू प्रिपेयर अ बफर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड इट्स सोडियम सॉल्ट। स्टूडेंट किसका सॉल्यूशन बना रहा है प्रोपेनोइक एसिड का और उसका सोडियम सॉल्ट का, तो ये क्या होगा एक एसिडिक बफर होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है उसका pH क्या है 4 दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, तो एक स्टूडेंट एक सॉल्यूशन बनाया एसिडिक बफर का जिसमें उसमें हमें क्वेश्चन में pH गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। हमें पता है pH किससे इक्वल होता है pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज CH3CO नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है Ka की वैल्यू क्या है गिवन एसिटिक एसिड के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं pH इज इक्वल्स टू pK का लिख सकते हैं माइनस का लॉग Ka की वैल्यू कितनी दी है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -5 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो किससे इक्वल आएगा 4.88 के इक्वल आएगा। ठीक है, और pH की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 4 दी हुई है प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 0.88 इज इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। हमें क्या करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड फाइंड आउट करनी है, तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 0.88। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.13, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है 0.01 मोलर KCl डिसोशिएट किस में करेगा K प्लस और Cl माइनस आयंस में, और AgCl में भी क्या है Cl माइनस आयंस है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही HCl के केस में भी कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। AgNO3 की बात करें तो इसमें क्या है Ag प्लस आयंस है,
तो इसमें भी क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और हमें पता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। हमारा लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, डी आयनाइज्ड वाटर। इसमें इसका मतलब हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा, नो कॉमन आयन इफेक्ट, thus maximum solubility of AgCl will be observed in deionized water। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 20 ml of 0.1 मोलर NH4OH is mixed with 40 ml of 0.05 मोलर HCl। ठीक है, pH ऑफ द मिक्सचर हमसे पूछा गया है। हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या एक वीक बेस है और HCl हमारा क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों को हमने मिलाया और pH ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर हमसे पूछा गया है। तो हम रिएक्शन लिखेंगे NH4OH plus HCl give rise to NH4Cl plus H2O। ठीक है, उसके बाद अब देखो नेट कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड किससे इक्वल आ जाएगा, 20 इंटू 0.1 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी है 20 प्लस 40 किसके इक्वल आ जाएगा 60 के। तो 20 इंटू 0.1 बाय 60 किससे इक्वल आ गया 1/30 के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही कंसेंट्रेशन ऑफ HCl किससे इक्वल आ जाएगा 40 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 60। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा 1/30 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो 1 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ HCl टू गिव 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर। तो 1/30 से रिएक्ट कर जाएगा कंप्लीटली, मतलब हमारा पूरा का पूरा बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके कितना बना देगा 1/30 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अब हमारा अमोनियम क्लोराइड मतलब पूरा का पूरा एसिड और बेस क्या बन गया, सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। हमारी सॉल्ट किस टाइप की है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जिसके लिए हमारे pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C, जहां पे C हमारी क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में Kb की वैल्यू क्या दी हुई 10⁻⁵, तो यहां से हमारा pKb की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, इसको यहां से उठा के इसमें रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा 7 माइनस हाफ 5 माइनस लॉग 1/30। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 7 माइनस हाफ ब्रैकेट में 3.522। ठीक है, इसको यहां से हम डिवाइड करेंगे हाफ से तो कितना आ जाएगा हमारा 7 माइनस 1.76 जो किसके इक्वल होगा अराउंड 5.23 के इक्वल होगा। तो हमारा pH ऑफ द सॉल्यूशन किसके इक्वल आ गया 5.2 के इक्वल आ गया। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A1, Ka2, Ka3 आर द आयनाइजेशन कांस्टेंट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। 3 रिएक्शंस दिए जिनका हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट्स की वैल्यू दी हुई है और पूछा क्या गया है, तीनों में रिलेशन पूछा गया है। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या है H2C2O4 गिव राइज टू H प्लस HC2O4 नेगेटिव, जिसके लिए हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है Ka1 है। ठीक है, अब HC2O4 नेगेटिव विल गिव अगेन 1 प्रोटॉन एंड फॉर्म H प्लस एंड C2O4 नेगेटिव, जिसके लिए हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है Ka2 गिवन है। ठीक है, अब हम और हमारा थर्ड क्या है H2C2O4 विल गिव राइज टू 2H प्लस C2O4 नेगेटिव। ठीक है, अब अगर देखा जाए ध्यान से तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। अगर कोई भी दो इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो उनके आयनाइजेशन कांस्टेंट का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन जाता है। तो हमारा Ka3 किसके इक्वल हो जाएगा, Ka3 किससे इक्वल हो जाएगा Ka1 इंटू Ka2 के, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या है यही थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये से कैंसिल हो जाएगा तो नेट इक्वेशन हमें क्या दे देगा H2C2O4 गिव राइज टू 2H प्लस C2O4 नेगेटिव। तो जो हमारा Ka3 क्या होगा प्रोडक्ट हो जाएगा किसका Ka1 और Ka2 का। तो हमारा लास्ट ऑप्शन जो क्या है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्या कह रहा है क्लास 12 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 8.26 बाय देयर केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड बी डिजॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट इन 0.2 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन
टू मेक 1 लीटर ऑफ बफर इज। अब क्या कर रहे हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो है बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं, किसका, अमोनिया का और अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया में दी हुई है, पूछा गया कितना अमाउंट हमें डालना है अमोनियम क्लोराइड का ताकि 1 लीटर ऑफ बफर हम बना सके। अब हमारा अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया का जो बफर बनेगा वो क्या होगा, एक बेसिक बफर होगा। बेसिक बफर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, जहां पे हमारी सॉल्ट क्या है, अमोनियम क्लोराइड, और हमारा बेस क्या है, अमोनिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारा क्या है, पीएच की वैल्यू गिवन है। पीएच की वैल्यू गिवन है तो क्या निकाल सकते हैं, पीओएच निकाल सकते हैं। पीओएच किसके इक्वल होता है, 14 माइनस पीएच के, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 14 माइनस 8.26 दैट इज 4.74 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 5.74 के इक्वल होगा ये। ठीक है, और हमारा पीके भी किससे इक्वल दिया है, 4.74 के इक्वल दिया है, तो रख देंगे। पीओएच हमारा कितना आ गया, 5.74, पीकेबी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 4.74 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमें क्या है, नहीं पता है। कंसंट्रेशन ऑफ बेस हमें कितनी दी हुई है, 0.2। ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमारी किसके इक्वल आ गई, 0.2 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड नीडेड, दैट इज उसका मास पूछा गया है, कंसंट्रेशन हमें पता है। ठीक है, अब तो कंसंट्रेशन किससे इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर है, तो मतलब कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स किससे इक्वल होते हैं, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब क्वेश्चन में हमें मोलर मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है। ठीक है, तो किससे इक्वल है, 53.5 के इक्वल है। कंसंट्रेशन हमारी है 0.2, तो 0.2 इज इक्वल टू W बाय 53.5। तो हमारा W किसके इक्वल आ गया, वेट ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो चाहिए होगा वो किसके इक्वल आ गया, 107 के इक्वल आ गया। यानी 107 ग्राम हमें क्या चाहिए होगा, अमोनियम क्लोराइड चाहिए होगा 1 लीटर बेसिक बफर सॉल्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, जो कि किसका है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया से मिलकर बना है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट 310 केल्विन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इन वाटर इज गिवन। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड हमसे पूछा गया है। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी हमें किसमें दी है, ग्राम पर 100 ml में। इसको हम क्या करेंगे, मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ग्राम पर 100 ml को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई। तो 2.34 डिवाइड बाय 78 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोल पर लीटर में। तो ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaF2, ये क्या है, सॉल्ट ऑफ, अगर इसको हम AX/BY से कंपेयर करें, जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है x टू द पावर x, y टू द पावर y, s टू द पावर x प्लस y, जहाँ पे x हमारी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, 1 है, और y की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में 2 है। ठीक है, उसको यहाँ पे उठा के रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारी क्या आ गई, सॉल्युबिलिटी आ गई। तो KSP ऑफ CaF2 किसके इक्वल आ जाएगा, x टू द पावर x 1 टू द पावर 1, 2 की पावर 2, s की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू एस की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 3 से 9 9 27, 27 4 से 108 इंटू 10 टू द पावर -12 हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इंटू 10 टू द पावर -8 के टर्म्स में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 108 डिवाइड बाय इंटू 10 टू द पावर -8, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका इक्वल आ जाएगा 0.0108 इंटू 10 टू द पावर -8। तो ये क्या आ गया, हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, इस कैल्शियम फ्लोराइड का आ गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द Ka फॉर ब्यूटारिक एसिड
is 2 into 10 to the power minus 5. The pH of 0.2 molar solution of butyric acid is, हमसे pH पूछा गया butyric acid का जिसके लिए कंसंट्रेशन गिवन है और Ka की वैल्यू गिवन है। हमें पता है हमारा pH किसके इक्वल होता है, pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है, C इंटू अल्फा के, दैट इज कंसंट्रेशन इंटू अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर से हमारा अल्फा किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट Ka बाय C के इक्वल आ गया। Ka की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन हमारी कितनी है 0.2, तो किसके इक्वल आ गया 10 टू द पावर माइनस 4 के स्क्वायर रूट की, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 10 टू द पावर माइनस 2, कंसंट्रेशन हमें कितनी गिवन है 0.2, तो हमारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो गया 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, तो हमारा pH किसके इक्वल आ गया, pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा 2.69 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको नीरेस्ट इंटीजर में क्या करना है, राउंड ऑफ करके लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 के फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.7 10 टू द पावर माइनस 1 के फॉर्म में, इसको क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। ठीक है, तो pH ऑफ ब्यूटायरिक एसिड कितना आ गया 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbS लेड सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, और देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड सल्फाइड इन प्योर वाटर हमसे पूछी गई है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है और सॉल्युबिलिटी हमसे पूछी गई है, तो लेड सल्फाइड के लिए PbS डिसोशिएट होगा Pb+2 और S 2 नेगेटिव में। ठीक है, तो इसकी अगर सॉल्युबिलिटी S माने इसकी भी S होगी। ठीक है, तो हमारा KSP ऑफ लेड सल्फाइड किसके इक्वल हो जाएगा, S स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। KSP की वैल्यू कितनी है हमारी 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28, और सॉल्युबिलिटी हमें क्वेश्चन में क्या है निकालनी है, तो S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 2√2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। अब √2 की वैल्यू क्वेश्चन क्या दी हुई है 1.41, तो ये क्या हो जाएगा 2.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। क्वेश्चन में किसके टर्म्स में पूछी है x इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 282 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, तो हमारा आंसर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 282 आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी किससे इक्वल आ गई 282 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 200 ml of 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4। pH ऑफ द मिक्सचर हमसे क्या गया है पूछा गया है, तो हमारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, जहाँ पे N1 क्या है हमारी नॉर्मेलिटी ऑफ HCl है और N2 क्या है नॉर्मेलिटी ऑफ हमारी क्या है H2SO4 है। तो N1 को हम क्या लिख सकते हैं N फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू V1 लिख सकते हैं। ठीक है, N2V2 को लिख सकते हैं N फैक्टर ऑफ H2SO4 इंटू V2 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाय V1 प्लस V2 दैट इज टोटल वॉल्यूम। अब हमें पता है HCl के लिए N फैक्टर हमारा क्या होगा 1 होगा, मोलैरिटी कितनी है क्वेश्चन में 0.01 इंटू वॉल्यूम कितनी है 200। ठीक है, प्लस N फैक्टर फॉर H2SO4 कितना होगा 2 होगा, इंटू वॉल्यूम कितनी है क्वेश्चन में गिवन 400। ठीक है, इंटू मोलैरिटी कितनी है 0.01 डिवाइड बाय 200 प्लस 400 कितने किसके इक्वल हो गया 600 के इक्वल हो गया। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 600, जो आ जाएगा 10 बाय 600 दैट इज 1/60। ये क्या आ गई भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गई। अब हमें पता है pH किससे इक्वल होता है, pH इज इक्वल्स टू माइनस का लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा माइनस का लॉग ऑफ 1/60। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर किससे इक्वल आ जाएगा 1.78। तो pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग ऑफ HCl एंड H2SO4 किससे इक्वल आ जाएगा 1.78 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो क्या है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपाउंड X इज अ वीक एसिड, इट एक्सिबिट्स अ कलर चेंज एट pH क्लोज टू इक्विवेलेंस पॉइंट ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड एसिटिक एसिड।
ठीक है, हमें बताना है x क्या है। तो अब हम जब टाइट्रेशन करते हैं किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड का, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और हमारा एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है। तो इन दोनों को जब हम टाइट्रेट करेंगे तो हमारा एक्विवेलेंस पॉइंट आएगा थोड़ा बेसिक कंडीशंस में आएगा। तो हमसे कहा गया है कि कंपाउंड X क्या है जिससे इसको एज ए इंडिकेटर यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। ये तो उसके इक्विवेलेंस पॉइंट की रेंज में लाई नहीं करता, इसकी रेंज होती है 3.2 से 4.4 के बीच में। ठीक है, और मिथाइल लेड की होती है अराउंड 4.4 टू 6.2 के बीच में। तो ये दोनों तो पहले ही नहीं यूज किए जा सकते। ठीक है, एरियोक्लोम ब्लैक टी क्या होता है, हमारा एक इंडिकेटर होता है जो हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हम इसको एरियोक्लोम ब्लैक टी को नहीं यूज करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बचा, फिनोप्थलीन। तो हम फिनोप्थलीन को ऐसा इंडिकेटर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या एक वीक एसिड है, और जब हम इसका इक्विवेलेंस पॉइंट के अराउंड इसकी पीएच रेंज क्या करती है, लाई करती है ट्रांजिशन ऑफ कलर की, जो कि इसकी कलर चेंज की रेंज क्या होती है 8.2 से 10 के बीच में। ठीक है, तो फिनोप्थलीन एक वीक एसिड और यही सुटेबल इंडिकेटर है NaOH और एसिटिक एसिड को टाइट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा फिनोप्थलीन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टिलेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड हमें निकालना है व्हेन 25 ml ऑफ सोडियम एसीटेट इज मिक्स्ड विद 25 ml ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो और इसके लिए हमें पीएच की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। तो जब हम सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक एसिडिक बफर बनेगा, जिसके लिए हमारा पीके मतलब पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज सोडियम एसीटेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, पीएच की वैल्यू क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टिलेशन कांस्टेंट K की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट किसके इक्वल आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 25 इंटू 0.2 डिवाइड बाय नेट वॉल्यूम कितनी है 25 प्लस 25 दैट इज 50। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा 0.1 के इक्वल आ गया। ऐसी हमारी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड किसके इक्वल आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आएगा हमारा 25 इंटू 0.02 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज 50। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.01 के इक्वल आ जाएगा। अब उठा कर रख देंगे, पीएच की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी आ गई 0.1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दैट इज 0.01। तो किसके इक्वल आ गया 5 इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू pKa। तो हमारा pKa किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिस्टिलेशन कांस्टेंट पूछा गया है x इंटू 10 टू द पावर -5 के टर्म्स में। तो यहाँ से हम Ka लिख सकते हैं, हमारा Ka हो जाएगा 10 टू द पावर -4, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है x इंटू 10 टू द पावर -5 के टर्म्स में पूछा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं 10 टू द पावर -4 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 0.1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन एडिशन ऑफ 0.02 मोल ऑफ HCl द पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल बी फाउंड इज। तो क्या एक बफर दिया गया जिसमें हमारा क्या है अमोनिया भी है और अमोनियम क्लोराइड दिया है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या कह रहा है जब HCl डालेंगे तो उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो पीएच आएगा वो क्या आएगा। अब जब हम HCl डाल रहे हैं तो HCl क्या करेगा, रिएक्ट करेगा NH3 से जो कि बफर में प्रेजेंट है, और क्या बनाएगा अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, जिसकी वजह से हमारी NH3 कंसंट्रेशन क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी और अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या करेगी बढ़ेगी। तो जब उसका हमें क्या पूछा गया पीएच हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमारा NH3 क्या करेगा HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा अमोनियम क्लोराइड। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हमारी अमोनिया क्या दी हुई है 0.1 दी हुई है। ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हमारी अमोनियम क्लोराइड कितनी दी हुई है 0.1 दी हुई है। अब जब इसमें क्या डाला 0.02 मोल ऑफ HCl डाला, तो ये क्या करेगा अमोनिया से रिएक्ट करेगा, तो ये कितना बचेगा 0.1 माइनस 0.02 कितना आ जाएगा
0.08, ये क्या पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड कितना बनेगा 0.1 प्लस 0.02 दैट इज 0.12। ठीक है, अब इसके लिए हमारा क्या, ये एक बेसिक बफर है जिसके लिए हमारा पीओएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज अमोनियम क्लोराइड डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बेस दैट इज NH3। ठीक है, अब हमारा पीओएच किसके इक्वल आ जाएगा, पीओएच इज इक्वल टू क्वेश्चन में पीकेबी की वैल्यू कितनी दी हुई है 4.745 प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमारी कितनी आ गई 0.12 डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बेस हमारा कितना आ गया 0.08। इसको सॉल्व करेंगे किससे इक्वल आ जाएगा 3/2 के। क्वेश्चन में log 3 की वैल्यू दी हुई है और log 2 की वैल्यू दी हुई है, तो ये कितना आ जाएगा 4.745 प्लस 0.477 माइनस 0.301 दैट इज 0.176। ठीक है, तो हमारा पीओएच किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा पीओएच आ जाएगा 4.921 के इक्वल। अब हमें पता है पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस POH, तो किससे इक्वल आ जाएगा 14 माइनस 4.921 दैट इज 909.079। ठीक है, हमारा कितना आ गया पीएच 9.079 आ गया। अब क्वेश्चन में किसके टर्म्स में पूछा गया है 10 टू द पावर -3 के टर्म्स में, तो हम 9.079 को क्या लिख सकते हैं 9079 इंटू 10 टू द पावर -3, तो हमारा पीएच से इक्वल आ गया 9079 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H plus changes by a factor of 1000 the value of pH of the solution will change by, तो हमें पता है pH is equals to माइनस का log of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन by a factor of 1000 that is 10 to the power 3 के टर्म्स में अगर क्या होगा हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो सबसे पहली बात pH हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जितना अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच क्या होगा हमारा कम होगा, तो अगर फैक्टर ऑफ 10 टू की पावर 3 से बढ़ाएंगे तो हमारी पीएच तो क्या होगी कमी होगी। अब 10 टू की पावर 3 टर्म से बढ़ रहा है तो हमारा पीएच क्या होगा डिक्रीज करेगा बाय 3 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ 1000, तो हमारा पीएच क्या करेगा डिक्रीज करेगा बाय 3 यूनिट से, जो कि जैसे जैसे हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी हमारा पीएच क्या होता जाएगा कम होता है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्या कह रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल्स इज, हमें इसमें क्या बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके बताना है। हमें पता है हमारा पीके क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर के, जितना ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा उसका क्या होगा पीके कम होगा और जितना ज़्यादा एसिडिक कम होगा उसका पीके ज़्यादा होगा। तो हम स्ट्रक्चर्स बनाएं, अगर पहला क्या है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है इसको हमने बना दिया। सेकंड क्या कह रहा है 4 नाइट्रोफिनॉल, थर्ड हमारा क्या कह रहा है 2,4,5 ट्राईमिथाइल फिनॉल, ठीक है। चौथा हमारा क्या है फिनॉल है और लास्ट हमारा क्या है 3-क्लोरोफिनॉल है। इसमें हमें क्या करना है एसिडिक कैरेक्टर देखना है जिसके बेसिस में पीके वैल्यूज बताएंगे और हम क्या करेंगे उसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखा जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल को, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका पीके क्या होगा सबसे कम होगा, ठीक है। ये क्या है एक नाइट्रो ग्रुप लगा है तो इसका पीके इससे कंपैरिजन में क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है 2,4,5 ट्राईमिथाइल फिनॉल है, ठीक है। तो इसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और इसका पीके क्या हो जाएगा बहुत बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें फिनॉल की और क्लोरोफिनॉल की, क्लोरोफिनॉल में हमारा क्या लगेगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ Cl, इसकी वजह से क्या लगेगा इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, मतलब ये फिनॉल से क्या होगा ज़्यादा एसिडिक होगा, इसका मतलब इसका पीके कम होगा किससे फिनॉल से। और सबसे ज़्यादा हमारा किसका होगा
इसका 2,4 का 5 ट्राई मिथाइल फिनॉल का, क्योंकि इसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं। तो सबसे कम पीके किसका होगा, हमारा फर्स्ट का होगा। उसके बाद किसका होगा पीके उससे ज़्यादा, हमारा सेकेंड का। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन करें तो इसमें क्या लग रहा है, ये फिनॉल से कम है। ठीक है, फिनॉल से कम है इसका पीके, क्योंकि इसमें क्या है Cl का माइनस आई लग रहा है, तो फिर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, उससे ज़्यादा फिर कौन है, अब फिनॉल और इसमें देखा जाए एसिडिक कैरेक्टर, इसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं, तो इसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, फिनॉल से भी कम हो जाएगा। तो इसका पीके क्या होगा, फिनॉल का कम होगा किससे, इससे। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 5 फिर 4 फिर 3। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 3, फिर उससे कम 4, फिर उससे कम 5, फिर उससे कम 2, फिर उससे कम फर्स्ट। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ pH 12, द वैल्यू ऑफ x इज। क्या कहा गया है, एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन। हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें क्या कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिसोशिएट कर रहा है। तो हमारा क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल डिसोशिएट इनटू कैल्शियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अगर इसकी क्या है कंसंट्रेशन x है, ठीक है, तो आफ्टर डिसोसिएशन इसकी कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। आयन हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमारा pH कितना दिया हुआ है, pH हमें दिया हुआ है 12। pH के में से हम pOH निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा pOH किसके इक्वल हो जाएगा, 14 माइनस pH, दैट इज 14 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2। pOH 2 आ गया, तो उससे हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई, 10 टू द पावर माइनस 2। अब अगर x बी द मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो 2x मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर 10 टू द पावर माइनस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अब हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स पूछे गए हैं। नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। किस में पूछी गई है, 100 ml के लिए हमारी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है ये। ठीक है, तो 0.5 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू हमारे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 600 ml of 0.01 मोल HCl is mixed with 400 ml of 0.01 मोल H2SO4, pH ऑफ द मिक्सचर हमसे पूछा गया है। तो क्या कह रहे हैं, दो एसिड्स को मिला रहे हैं जिनकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम हमें क्या की हुई गिवन है, और क्या पूछा गया है, pH ऑफ द सॉल्यूशन हमसे पूछा गया है। तो हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किससे इक्वल हो जाएगी, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, जहाँ पे हमारा N1 क्या होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, एंड N2 क्या होगा, हमारा नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। ऐसे ही V1 होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ HCl, और V2 हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ H2SO4। ठीक है, तो अब हम नॉर्मेलिटी ऑफ HCl को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टर ऑफ HCl इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम प्लस n फैक्टर ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। हमें पता है n फैक्टर ऑफ HCl क्या होता है, 1 होता है, और HCl4 के लिए हमारा n फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। तो हम रखेंगे 1 इंटू मोलैरिटी कितनी दी है HCl की, 0.01 इंटू वॉल्यूम कितनी है, 600 है। ठीक है, प्लस n फैक्टर ऑफ HCl4 कितना है, 2 है, वॉल्यूम हमारी 400 है, और मोलैरिटी कितनी है, 0.01 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 600 प्लस 400। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 1000, जिसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये हमारी क्या आ गई, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गई। अब हम pH को कैसे pH निकालते हैं, pH इज इक्वल्स टू माइनस का लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो pH आ जाएगा माइनस का लॉग ऑफ 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 माइनस लॉग
14, log 14 की वैल्यू क्या रखेंगे 1.14 निकालेंगे तो 3 माइनस 1.14 किससे इक्वल आ जाएगा 1.86। तो pH ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर किससे इक्वल आ जाएगा 1.86 से इक्वल आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द यूज ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिड बेस टाइट्रेशन इज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट हमें बतानी है। पहला कह रहा है मिथाइल ऑरेंज कैन बी यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब हम वीक एसिड को वीक बेस के साथ टाइट्रेट करते हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, कोई स्टीप राइस या चेंज नहीं होता पीएच में, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिसको हम यूज कर सकें। ठीक है, तो फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस देयर इज नो सच सुटेबल इंडिकेटर। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। मतलब हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, फिनोप्थलीन में बी यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, अराउंड 7 के आसपास आता है। और फिनोप्थलीन का कलर चेंज कर पीएच क्या करता है, इसकी रेंज में लाई करता है, इसलिए फिनोप्थलीन को हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। मिथाइल ऑरेंज कैन बी ए सुटेबल इंडिकेटर फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ट्रू, क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से टाइट्रेट करेंगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या आएगा, स्लाइटली एसिडिक कंडीशंस में आएगा। और मिथाइल ऑरेंज का हमारा क्या होता है, कलर चेंज पीएच का 3.2 से 4.4 के आसपास। तो हम मिथाइल ऑरेंज को यूज कर सकते हैं एज अ इंडिकेटर फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ऐसे ही फिनोप्थलीन को हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, क्योंकि इसके लिए इक्विवेलेंस पॉइंट क्या आता है, स्लाइटली बेसिक कंडीशंस में आता है। और फिनोप्थलीन का पीएच रेंज फॉर कलर ट्रांजिशन किसके इक्वल होता है, 8 से 10 के बीच में शो करता है। तो ये बी सी डी स्टेटमेंट हमारी क्या करेक्ट है। हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, at 298 Kelvin the solubility of silver chloride is given, the value of log KSP is asked for silver chloride। ठीक है, solubility दी है और माइनस का log of KSP पूछा गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, solubility product of silver chloride निकालना पड़ेगा। ठीक है, solubility किस में दी है, ग्राम पर लीटर में। इसको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। तो किसके इक्वल आ जाएगा 1.434 डिवाइड बाय 143.4 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे, इससे इक्वल आ जाएगा 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर। ये हमारी क्या आ गई, सॉल्युबिलिटी आ गई। अब KSP फॉर AgCl किससे इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू solubility of silver chloride, so solubility of silver ions and solubility of chloride ions, that is equal to S into S, that is S square is equal to S square। S की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 टू द पावर -5। तो solubility product for AgCl किससे इक्वल आ जाएगा, 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर, that is 10 टू द पावर -10। अब माइनस का log of KSP पूछा गया, तो किससे इक्वल आ जाएगा, माइनस का log of 10 टू द पावर -10 की वैल्यू पूछी गई, जो किससे इक्वल आएगी, 10 के इक्वल आ जाएगी। तो माइनस का log ऑफ KSP फॉर AgCl की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसंट्रेशन C द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमसे पूछा गया है, किसके लिए, A2B3 के लिए। तो हमारा जो A2B3 वो क्या होगा, डिसोसिएट होगा 2A+3 और 3B2 नेगेटिव में। ठीक है, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम C माने और इससे क्या होगी, 0 और 0 होगी। ठीक है, आफ्टर टाइम टी कुछ अमाउंट डिसोशिएट हुआ। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं C1 माइनस अल्फा, ये क्या हो गया हमारा 2C अल्फा, और ये हो गया हमारा 3C अल्फा। इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखें तो क्या हो जाएगा, KEQ हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा एट टाइम T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, KEQ हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A2B3। ठीक है, ये किससे इक्वल हो जाएगा, हमारा K इक्विलिब्रियम हो जाएगा किससे इक्वल, B की आई 2C अल्फा, B की आई 3C अल्फा का क्यूब और A की आई हमारा 2C अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय C1 माइनस अल्फा। अब हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेंगे क्या, कि हमारा 1 क्या है, बहुत ज़्यादा है किससे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से। तो हम 1 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन ली। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, KEQ इज इक्वल्स टू
27 C क्यूब अल्फा क्यूब डॉट 4 C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय C। एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 108 C की पावर 4 अल्फा की पावर 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो हमारा अल्फा हो जाएगा के ई क्यू बाय सी की पावर 4 108 की पावर 1/5। ठीक है, तो अब देखेंगे इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा, के ई क्यू बाय 108 की पावर c/4 की होल पावर 1/5। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टाइट्रेशन कर्व फॉर अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विद फेनोल्फथालीन एज इंडिकेटर इज गिवन बिलो। क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट अबाउट फेनोल्फथालीन इज। हमें क्या कह टाइट्रेशन कर दिया किसका, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, जिसमें फेनोल्फथालीन को एज इंडिकेटर यूज किया गया है। तो इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर फेनोल्फथालीन। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट कैन बी यूज एज अ इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। नो, फेनोल्फथालीन को हम यूज नहीं कर सकते एज ए इंडिकेटर फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि जब हम वीक एसिड और वीक बेस को टाइट्रेट करते हैं तो इनके केस में नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट कोई भी स्टीप राइज नहीं आता पीएच में। तो पहली ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, इट बिगिंस टू चेंज द कलर एट पीएच इक्वल्स टू 8.4। ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है, क्योंकि पीएच रेंज फॉर कलर चेंज ऑफ फेनोल्फथालीन किससे इक्वल होता है, 8.2 से 10 के बीच में होता है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट हो गई। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस। हमारा फेनोल्फथालीन क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। फेनोल्फथालीन हमारा क्या है, बेस नहीं क्या होता है, इट इज अ वीक एसिड। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है, क्योंकि कलरलेस एसिडिक मीडियम में क्या होता है, हमारा फेनोल्फथालीन कलरलेस होता है, और बेसिक मीडियम में क्या होता है, पिंक होता है। तो हमारी सेकंड और लास्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट हो गई। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट फेनोल्फथालीन व्हिच आर करेक्ट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनालिस्ट वांट्स टू कन्वर्ट अ 1 liter HCl ऑफ pH इक्वल्स टू 1 टू अ सॉल्यूशन ऑफ HCl विद pH इक्वल्स टू चेंज। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड फॉर द डाइल्यूशन इज। एक एनालिस्ट है जिसको क्या करना है, एक 1 लीटर सॉल्यूशन को HCl के जिसका pH क्या है 1 है, उसको क्या करना है, एक सॉल्यूशन बनाना है जिसका pH क्या होगा 2 होगा। तो उस सॉल्यूशन को pH 2 बनाने के लिए, pH 2 का सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें डालना पड़ेगा, ये हमसे क्या किया क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा जो मिली इक्विवेलेंस होगा, मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड विथ pH इक्वल्स टू 1 किसके इक्वल होगा, मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड विथ pH इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब अगर हमारी pH 1 है HCl सॉल्यूशन की, तो उस सॉल्यूशन के लिए हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, 0.1 मोलर। और pH 2 के लिए हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, 10 to the power -2 मोलर, दैट इज 0.01 मोलर। और हमसे क्या किया पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड फॉर द डाइल्यूशन इन ml। ठीक है, तो हम लीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 ml लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड किससे इक्वल होगा, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अब दोनों ही तरफ HCl है और HCl का n फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन विद pH 1 कितने इक्वल आ गई, 0.1 इनटू वॉल्यूम, कितनी है वॉल्यूम HCl की, 1 लीटर, दैट इज 1000 ml हो गया। ठीक है, अब हमें pH बनाना है 2 HCl सॉल्यूशन का। ठीक है, उसके लिए हमारा क्या होगा, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 0.01। ठीक है, और हमारा वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा V2 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl विथ pH इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा V2 किससे इक्वल आ जाएगा, 10,000 ml के इक्वल आ जाएगा। अब जो हमारा ये V2 आया है, ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बना HCl का, जिसका क्या है pH क्या है 2 के इक्वल है। लेकिन इसमें हमारा क्या पूछा गया, अमाउंट ऑफ वाटर, कितना इसमें वाटर डाला गया, मतलब 1 लीटर HCl में
कितना वाटर डालेंगे ताकि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बने उसका pH 2 बने, यानी कि जो 10,000 ml किसके इक्वल है, हमारा 10,000 इक्वल है वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड फॉर डिल्यूशन प्लस वॉल्यूम ऑफ HCl विथ pH 1, है ना, क्योंकि 1 लीटर HCl सोल्यूशन में हमने कितना पानी डाला, उसकी टोटल वॉल्यूम है 10,000, तो हमारी वॉल्यूम ऑफ H2O किससे इक्वल आ जाएगी, मतलब कितना पानी हमने डाला ताकि 1 लीटर HCl में ताकि pH 2 हो जाए, वो किससे इक्वल आ जाएगा, 10,000 माइनस 1 लीटर ऑफ HCl डाला तो कितना आएगा, -1000 ml, तो कितना आ जाएगा, 9,000 ml आ जाएगा। मतलब कि 9,000 ml हमारा पानी चाहिए HCl का सोल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए जिसका pH 1 है, ताकि हम एक सोल्यूशन बना सके HCl का जिसका pH क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9,000 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 25 ml हमने क्या डाला, 0.050 मोलर बेरियम नाइट्रेट को मिक्स किया किससे, 25 ml ऑफ 0.02 मोलर सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, KSP ऑफ बेरियम फ्लोराइड हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, और क्या पूछा गया क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम एंड फ्लोराइड आयंस टू द KSP। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ बेरियम फ्लोराइड और KSP का क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। तो हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ बेरियम फ्लोराइड किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयंस एंड फ्लोराइड आयंस। ठीक है, अब नेट कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयंस हमारी कितनी होगी, हमने क्या किया है, 25 ml 0.050 मोलर बेरियम नाइट्रेट को मिलाया किसमें, 25 ml ऑफ 0.020 मोलर सोडियम फ्लोराइड में। तो नेट कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयंस किससे इक्वल हो गई, इज इक्वल्स टू 25 इंटू 0.050 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, 25 प्लस 25 दैट इज 50। तो ये आ गया हमारा 0.025 के इक्वल आ गया। ऐसे हमने फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन निकाली, किससे इक्वल आएगी, इज इक्वल्स टू 25 इंटू 0.020 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी है हमारी, 50 है, ये किसके इक्वल आ गई, 0.010 के इक्वल आ गई। तो हम अपना आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे, किससे इक्वल हो जाएगा, हमारा आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयंस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस का स्क्वायर। कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयंस कितनी है हमारी, 0.025। ठीक है, और हमारी कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस कितनी है, 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आयनिक प्रोडक्ट किससे इक्वल आ जाएगा, हमारा आयनिक प्रोडक्ट आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और KSP ऑफ बेरियम फ्लोराइड हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, 0.5 इंटू 10⁻⁻6। इन दोनों का हमसे क्या किया है, रेशियो पूछा गया है, तो 10⁻⁻6 10⁻�6 कैंसिल हो गया, 0.55 22.5। तो हमारा रेशियो ऑफ आयनिक प्रोडक्ट टू द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट किससे इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 ml ऑफ 0.1 मोल NaOH is added to 50 ml of 0.1 मोल एसिटिक एसिड, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज। तो क्या कहा जा रहा है, NaOH को क्या करें, एसिटिक एसिड के साथ मिला रहे हैं, और हमसे क्या पूछा गया, pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन पूछा गया है। तो हमें पता है जब हम NaOH और एसिटिक एसिड को मिलाएंगे तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सोडियम एसीटेट एंड वाटर बनाएंगे। ठीक है, यहां से हमारे मिलीमोल्स ऑफ बेस कितने आ जाएंगे, 20 इंटू 0.1 दैट इज 2। ठीक है, मिलीमोल्स ऑफ एसिड कैसे आ जाएंगे, 50 इंटू 0.1 दैट इज 5। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड के साथ, ताकि 1 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट और 1 मोल ऑफ H2O बनाए। ठीक है, अब इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे इस एसिड के साथ, एसिड के 2 मोल से, तो क्या बनाएंगे, 2 मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये किससे इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, 5 - 2 इज इक्वल्स टू 3, एंड ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 2, और ये भी हमारा क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, एक एसिडिक बफर बन गया। एसिडिक बफर के लिए हमारा pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। हमें क्वेश्चन में क्या है, pKa की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 4.76 दी हुई है। ठीक है, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी आ गई, 2 आ गई, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड किससे इक्वल आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब
log 2 और log 3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो हमारा pH किससे इक्वल आ जाएगा, pH इक्वल्स टू 4.76, pH इक्वल्स टू 4.76 प्लस 0.30 माइनस 0.48, ठीक है, इससे इक्वल आ जाएगा। तो हमारा pH इससे इक्वल आ जाएगा 4.58 के इक्वल आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है इंटू 10 टू की पावर -2 के टर्म्स में, ठीक है। तो 4.58 को हम क्या लिख सकते हैं, 458 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो हमारा pH आ जाएगा 458 इंटू 10 टू की पावर -2, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द pH ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन इज 8। सबसे पहली बात तो कभी भी एसिडिक सॉल्यूशन का हमारा pH क्या हो सकता है, 7 से ऊपर नहीं हो सकता। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, 10 टू की पावर -8 मोलर HCl दिया है, ठीक है। क्योंकि HCl की कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए जो वाटर से H+ आयन कंसंट्रेशन आएंगे उसको भी हम pH निकालने टाइम कंसीडर करते हैं। तो हमारी नेट H+ आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, H+ आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम एसिड दैट इज 10 टू द पावर -8 प्लस H+ आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर दैट इज 10 टू द पावर -7। तो किससे इक्वल हो जाएगा, 10 टू द पावर -7 1 प्लस 0.1 दैट इज 1.1 इन 10 टू द पावर -7। तो pH हो जाएगा हमारा किसके इक्वल, 7 माइनस लॉग 1.1 दैट इज 7 से तो कम ही आएगा। तो हमारी पहली स्टेटमेंट तो क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2CO3 इज HCO3 नेगेटिव। करेक्ट है कि H2CO3 एक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H2O3 नेगेटिव होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। क्या कह रहा है, थर्ड KW इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी क्या है, सही है, क्योंकि हमारा KW क्या होता है, इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर। लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज साइट्रेटेड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। हमसे pH पूछा गया है, कब, जब हम क्या करें, एक वीक एसिड को टाइट्रेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो देखो एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, मान लिया H+ आयन कंसंट्रेशन X है, कब, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे, ठीक है। तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे हमारी H+ आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, x/2 के इक्वल होगी, ठीक है। अब जितना हमारा H+ आयन कंसंट्रेशन होगा उतना ही हमारा क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा। तो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी x/2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमारा एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो जितना अमाउंट ऑफ हमारा एसिड होगा, बेस उतने ही अमाउंट के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है, सॉल्ट बना सकता है। तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे जितना हमारा एसिड होगा उतना ही हमारा क्या होगा, सॉल्ट उससे रिएक्ट करके क्या बना चुका होगा। मतलब हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे हमारी H+ आयन कंसंट्रेशन क्या है, अभी आधी है, मतलब आधी ने क्या किया है, रिएक्ट कर चुका है बेस के साथ और सॉल्ट बना चुका है। तो मतलब हमारी सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। हमारी सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी क्या है, x/2 और एसिड की कंसंट्रेशन भी क्या है, x/2, क्योंकि आधा अमाउंट H+ का रह गया है ना, जो कि रिएक्ट नहीं किया है, और आधा मतलब x/2 रह गया, और x/2 जो रिएक्ट कर चुका है वो सॉल्ट के साथ मिलकर उसने बेस के साथ मिलकर उसने क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे हमारा pH इससे इक्वल आ जाएगा, pK के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारी नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या आ जाएंगी, 2 हो जाएंगी, दैट इज सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक। ट्रू है ये स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड कह रहा है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड्स ऑन Ka एंड Kb। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि अगर एक वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर एक सॉल्ट बन रहा है तो उसका pH इस पे डिपेंड करेगा Ka और Kb की वैल्यू पे। अगर Ka ज़्यादा होगा तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा Kb से, और अगर Kb ज़्यादा है Ka से तो वो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो क्या कह रहा है, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द पॉइंट्स गिवन बिलो। पहला क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ये गलत हो गया, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी क्या है, करेक्ट है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, वो करेक्ट हो जाएगा, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द pH एट विच मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
जिसका KSP दिया गया है, begins to precipitate to form a solution containing 0.1 मोल मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, तो हमारा MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, तो इसके लिए हमारा KSP मैग्नीशियम आयंस कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.1 दी हुई है, और हमें क्या करनी है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन निकालनी है। KSP हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, तो हमारा 1 × 10⁻⁻11 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.1 इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल। तो किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁻⁻10 इज इक्वल्स टू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई, 10⁻⁻5 के। तो हमारा pOH कितना हो जाएगा, हमारा pOH हो जाएगा अराउंड 5। तो pH किसके इक्वल आ जाएगा, pH इज इक्वल टू 14 माइनस pOH दैट इज 14 माइनस 5 9 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो द pH फॉर एट विच मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिगिंस टू प्रेसिपिटेट किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर बेंजोइक एसिड, pK की वैल्यू दी हुई है, एंड 1 मोलर सोडियम बेंजोएट इज 4.5। द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन इन 300 ml ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज। क्या कह रहा है, एक बफर सॉल्यूशन है जो कि किससे मिलके बना है, बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट से, दोनों की ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड हमें गिवन है और कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें pKa भी दिया हुआ है। कहा गया है कि बफर सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, 300 ml वॉल्यूम है, उसमें कहा गया है कितना अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड है, यानी कि कितनी वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड किससे इक्वल आ गई, लेट हम क्या कर सकते हैं, V बी द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड इन द बफर सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोडियम बेंजोएट किससे इक्वल आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सोडियम बेंजोएट आ जाएगी 300 माइनस V के इक्वल, क्योंकि हमारी टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल है, 300 के इक्वल है, जो कि किससे मिलके बना है, सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक एसिड से। ठीक है, अब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड किसके इक्वल हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड हो जाएगी 1 इंटू वॉल्यूम V डिवाइड बाय 300। ऐसी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज सोडियम बेंजोएट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इंटू 300 माइनस V डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज 300। ठीक है, अब हमारे pH का फॉर्मूला क्या होता है फॉर एसिडिक बफर, एसिडिक बफर के लिए हमारा pH होता है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमने निकाल ली, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हमने निकाल ली। pK की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 4.20 और pH कितना दिया हुआ है हमारा 4.5। तो किससे इक्वल आ जाएगा, 4.5 माइनस 4.20 इज इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट किसके इक्वल आ जाएगी, 300 माइनस V डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दैट इज V। ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो किससे इक्वल आ जाएगा, 0.3 इज इक्वल टू लॉग 300 माइनस V डिवाइड बाय V, एंटी लॉग लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 0.3 इज इक्वल टू 300 माइनस V बाय V। अब क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है, log 2 इज इक्वल टू 0.3 दिया हुआ है, इसका मतलब एंटी लॉग लेंगे तो 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.3 आ जाएगा, मतलब 10 की पावर 0.3 की वैल्यू क्या दी हुई क्वेश्चन में, 2 दी हुई है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 इज इक्वल टू 300 माइनस V बाय V। तो ये क्या हो जाएगा, V उधर जाएगा तो 2V प्लस V 3V इज इक्वल टू 300 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा V किससे इक्वल आ जाएगा, 100 ml आ जाएगा, यानी कि 100 ml ऑफ बेंजोइक एसिड क्या है, प्रेजेंट है उस 300 ml बफर सॉल्यूशन में, और 200 ml हमारा रिमेनिंग क्या है, सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Ka फॉर एसिटिक एसिड एंड Kb फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, गिवन है। pH ऑफ अमोनियम एसिटेट हमसे पूछा गया है। अमोनियम एसिटेट क्या है हमारा, सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का, जिसके लिए pH का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ठीक है, अब pK और pKb दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम दी हुई है, तो pKa माइनस pKb क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 7, तो pH ऑफ अमोनियम एसिटेट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया 2024 जेईई मेंस में। आपको पीके पीकेबी की वैल्यू दी हुई है और आपको पीएच निकालना है किसके लिए, एक सॉल्ट के लिए जो कि किससे बनी है, इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन वाटर इज W ग्राम पर 100 ml। ठीक है, इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट विल बी, सबसे पहले सॉलिबिलिटी क्या दी हुई है, पर 100 ml के उसमें दी हुई है, उसको हम क्या करेंगे, मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई। तो हमारी सॉलिबिलिटी किससे इक्वल आ जाएगी, W डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट M इंटू 10, क्योंकि ये पर 100 ml में है ना, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड। तो हमारी सॉलिबिलिटी की वैल्यू किससे इक्वल आ गई, W बाय M इंटू 10। किसके लिए पूछी गई है, कैल्शियम फॉस्फेट के लिए। कैल्शियम फॉस्फेट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अब हमें पता है कोई सॉल्ट AX/BY के फॉर्म में, तो उसके लिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP किससे इक्वल होता है, x टू द पावर x y टू द पावर y s की पावर x प्लस y। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू सॉलिबिलिटी W बाय M की पावर 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो किससे इक्वल आ गई, 108 W बाय M इंटू 10 लिया था ना हमने, तो W बाय M की पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5। अब हम 108 को अप्रोक्सीमेटली 100 मान सकते हैं, तो किससे इक्वल आ जाएगा, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 5 दैट इज 10 टू द पावर 7 W बाय M की पावर 5। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का 10 टू द पावर 7 W बाय M की पावर 5। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड एसिड और अ बेस मिक्स इन पर्टिकुलर क्वांटिटीज। क्या बताना है इन स्टेटमेंट्स में कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और रॉन्ग है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है, बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड एसिड और अ बेस मिक्स इन पर्टिकुलर क्वांटिटीज। तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा बफर होता है इज आइदर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट सॉल्ट और अ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट सॉल्ट। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। सेकंड क्या कह रहा है, ब्लड इज नेचुरली अकरिंग बफर सॉल्यूशन whose pH is maintained by H2CO3 and HCO3 नेगेटिव कंसंट्रेशंस। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है, सेकंड हमारी क्या है, करेक्ट है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स AB2 A+ आयंस एंड B नेगेटिव आयंस की हमें क्या दी हुई है, सॉल्युबिलिटी दी हुई है। ठीक है, कंसंट्रेशन हमें गिवन है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर AB2 इज। ठीक है, AB2 के लिए हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किससे इक्वल आ जाएगा, फॉर AB2 हमारा KSP किससे इक्वल आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A+ आयंस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव आयंस का स्क्वायर। ठीक है, तो किससे इक्वल आ जाएगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 0.24 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6.91 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।